तो दोस्तों आज जो सबसे बढ़िया ट्रेड बना था मॉर्निंग में 10 बजे का और यहाँ पर जो 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर एक बुलिश ट्रेड प्लान किया था। जो सबसे पहला रीजन था वो ये था कि ये जो रेंज आप देख रहे हैं ये 9 तारीख और 10 तारीख को एज अ सपोर्ट वर्क करी थी और उसी वजह से जब मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन किया और ब्रेकडाउन करने के बाद ये फेक ब्रेकडाउन हुआ और उसके बाद मार्केट जब ये अपसाइड के लिए आने लगी तो एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि जब भी मार्केट फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है तो उसके अगेंस्ट में एक बढ़िया रैली हमको देखने को मिलती है। एक्जैक्टली सेम लास्ट डे मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकआउट दिखाया था और उसके बाद मार्केट नीचे की साइड चली आई थी। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर आज बनी थी, जस्ट अपोजिट। तो पहला रीजन ये था। दूसरा ये हमारा प्राइस एक्शन बना था, मार्केट ने यहाँ पर फेक ब्रेकडाउन दिखाया और उसके बाद मार्केट ये जाकर और यहाँ से टर्न कर गई। अगर मार्केट अब यहाँ से इस लो को ब्रेक करती तो मेरा ट्रेड यहाँ पर नीचे की साइड एग्जीक्यूट हो जाता और लेकिन मार्केट अच्छी रेंज कर दी थी तो 80-90 पॉइंट में चार्ट बुक करता और ये जो हाई था ये मेरा स्टॉप लॉस होता। लेकिन मार्केट ने जब यहाँ से टर्न किया और ये कैंडल जो मार्केट ने क्लोज करी 10 बजे वाली ग्रीन कैंडल, इसमें आप देखिए बिल्कुल भी वीक नहीं है नीचे से और ऊपर भी बहुत छोटी सी वीक है, मतलब पूरा फुल ये बायर के कंट्रोल में था। तो इस वजह से यहाँ पर जो दूसरा रीजन था ये प्राइस एक्शन का रीजन था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये ट्रेड प्लान किया। जो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन था वो ये था कि मैंने फिबोनाची पर एक लेवल देखा, मेरा बहुत लंबे टाइम से टेस्ट किया हुआ है ये, कि जब भी मार्केट इस तरीके से जाती है और आप लोग बार-बार काउंटर ट्रेड में अगर आप फंसते हो, बार-बार काउंटर ट्रेड ले रहे हो तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। जब भी मार्केट इस तरीके से नीचे की साइड आती है और नीचे साइड आने के बाद जब तक मार्केट 0.23 और 0.38 के ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट कर दे तब तक आपको बुलिश ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट इस तरीके से डाउन साइड जाती है तो मार्केट 0.236 के लेवल से या 0.382 के लेवल से रिजेक्शन लेकर और ये फिर नीचे की साइड गिर जाती है। तो यहाँ पर मेरा ये तीन मेरे कन्विक्शन हाई थे। तीसरा ये मेरा जो रीजन था वो था फिबोनाची का और इन्हीं तीनों की वजह से मैंने यहाँ पर एक अपना आज का एक बुलिश ट्रेड प्लान किया और मुझे पता था कि अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरे स्टॉप लॉस छूट जाएंगे, लेकिन अगर मैं सही होऊंगा तो मुझको एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेरा पहला टारगेट था कि मार्केट 25,800 के ऊपर जब निकलेगी तो मैं अपने ट्रेड को एट कॉस्ट पर रखूंगा और उसके बाद एटलीस्ट मैं यहाँ पर 900 के लिए 25-900 के लेवल के लिए बैठूंगा, होल्ड करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद फिर मुझको यहाँ पर कोई लॉस नहीं होना है। और यहाँ से यहाँ तक भी तकरीबन 25 पॉइंट का चार्ट पर स्टॉप लॉस बन रहा था, यानी कि अगर मैं एटीएम की बात करता हूं तो 15 से 18 पॉइंट का यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था। तो बहुत बढ़िया कंडीशन थी, स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था और निफ्टी में 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस सफिशिएंट होता है। अगर इससे बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपका बन रहा है दैट मींस कि आप गलत ट्रेड में जा रहे हो और आपको अवॉइड करना चाहिए उस तरीके के ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ वो 10:05 के बाद जो अगली कैंडल बनी वहां पर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और ये जो 9:55 की कैंडल रेड बनी है इसी के नीचे मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया था। मैं दिन के लो के लिए नहीं बैठने वाला था, क्योंकि अगर मार्केट इसके नीचे चली जाएगी दैट मींस कि फिर बुल ट्रैप हो गए और फिर मार्केट नीचे गिर जाएगी, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 5-7 पॉइंट देने का कोई भी मतलब नहीं बन रहा था। पहला टारगेट ये था कि जब मार्केट 25,800 के आसपास आएगी तो मेरा जो एसएल है वो एट कॉस्ट पर आ जाएगा और उसके बाद मैं इस लेवल के लिए यहाँ पर वेट करूंगा। दोस्तों ये है पावर चार्ट रीडिंग की और इस तरीके के ट्रेड अगर आपको लगता है कि आप एक दिन में पकड़ पाओगे तो नहीं, इसके लिए आपको 2 साल 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको चार्ट इस तरीके से समझ में आने लगेगा और उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि कहां पर ट्रेड लेना चाहिए और कहां पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं ओवर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हार्मफुल है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। यहां पर आप अपनी कैपिटल लूज नहीं करते हो, आप उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपनी कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हो। इसीलिए मैं बोलता हूं ओवर ट्रेडिंग हार्मफुल है। अगर इनका एक ट्रेड या 2 ट्रेड एट मैक्स आपको मार्केट देती है उससे ज्यादा नहीं देती है और अगर किसी दिन मार्केट आपको ट्रेड नहीं दे रही तो बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए और उस दिन अपनी ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए।